नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अपेक्षा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का मोटिवेशनल वाक्य से हम शुरुआत करते हैं। हर युग में सफलता को ही सलाम किया जाता रहा है, अर्थात आप इस दुनिया को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं तो आपको सफल होना पड़ेगा, वरना असफलता से इंसान को दुत्कार और जलालत के अलावा कुछ नहीं मिलता। आपका शारीरिक व्यक्तित्व चाहे कैसा भी हो, यदि आप सफलता के झंडे गाड़ने में सक्षम हो जाते हैं तो आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्तियों में से एक होंगे। अर्थात आपके व्यक्तित्व का माप आपकी सफलता के आधार पर ही आंका जाता है, न कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर। अब प्रश्न 1, 800 मीटर ऊंची 5 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोते 30 वर्ष की भारतीय महिला है। अब 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। उन्होंने कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद यह सफलता हासिल की है, जो समुद्र तल से लगभग 8586 मीटर ऊपर है और पृथ्वी पर तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है। 2013 में मोइंते ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिसकी ऊंचाई लगभग 8849 मीटर है। मोइते को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड 2020 भी मिल चुका है। तो 8000 मीटर ऊंची 5 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोते है। दूसरा क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं? तो प्रसिद्ध संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें संतूर वाद्य लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा को 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया था और एक प्रसिद्ध अवधारणा एल्बम ऑल ऑफ द वैली का निर्माण किया था। तो इन्हें शिव कुमार शर्मा को संतूर वाद्य लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस भाषा की पुस्तक का भारतीय भाषा या अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए रोमैन रोलैंड पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार एक फ्रांसीसी पुस्तक के भारतीय भाषा या अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद के लिए दिया जाता है। फ्रांसीसी उपन्यास मार्शोल्ट कंट्रे एनक्वेटे द मार्शोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमैन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है। ये अल्जीरियाई लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद का पहला उपन्यास था। यह पुरस्कार अनुवादक त्रिंजन चक्रवर्ती और प्रकाशक पात्र भारती को दिया गया है। इसका जो पुरस्कार का नाम है वो है रोमैन रोलैंड पुरस्कार, जो फ्रांसीसी पुस्तक का हिंदी या किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद के लिए दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, 2,50,000 अमेरिकी डॉलर का ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीतने वाली अन्ना कबाले दुबा किस देश से है? तो केन्या के अन्ना कबाले दुबा को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इसमें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं और स्वास्थ्य सेवा में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। कबाले दुबा फाउंडेशन के तहत उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया जहां बच्चे सुबह और वयस्क दोपहर में पढ़ सकते हैं। यह अपने समुदाय में लैंगिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थे और इन्हें इसी सेक्टर में योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफ़ी बड़ा अमाउंट इस पुरस्कार में दिया जाता है, तो ये भी पॉइंट जो है नोट करने योग्य है। पांचवा क्वेश्चन, फोर्ब्स की 2022 की सूची के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट कौन है? तो शीर्ष फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी पिछले 12 महीनों में दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट रहे। फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2022 में लियोन मेसी फुटबॉल खेलने से प्रतिवर्ष लगभग 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाते हैं और उन्हें 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रायोजन सौदों और विज्ञापन से मिलते हैं। वह सूची में अपने प्रतिद्वंदी लेब्रॉन जेम्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से आगे है। इससे पहले 2019 में मेसी फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ऊपर थे। तो ये 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर खेल से और 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर विज्ञापन से कमाते हैं।
काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। एक खिलाड़ी की कमाई का हम अनुमान इससे लगा सकते हैं। और वैसे भी मेसी को कौन नहीं जानता, और ये इस सूची में सबसे टॉप पर है। याद रखना 2022 की सूची है ये, और जो 2022 में जो कमाई है उसके आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन श्रीवास्तव को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत ने विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। श्री नवीन श्रीवास्तव विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे, जो इस महीने विदेश सचिव बने हैं। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, ये भी याद रखना है। इनमें से एक है 490 मेगावाट अरुणा 4 जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की 2021 की फॉर्च्यून 500 सूची में कौन शीर्ष पर है? तो स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने 2021 फॉर्च्यून 500 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की सूची में शीर्ष स्थान बनाया है। 2021 में मस्क को लगभग 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा मिला, जबकि टेस्ला इस साल की फॉर्च्यून 500 की सूची में 65वें स्थान पर रही। एप्पल के सीईओ टिम कुक को 2021 में दूसरे स्थान पर, और नेविडिया के प्रमुख जेंसन हुआंग को तीसरा स्थान मिला है। ये जो है फॉर्च्यून 500 की सूची की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्तित्व को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर और अल्पसंख्यक शेयरधारक के रूप में हस्ताक्षरित किया गया है। गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई स्थित एविएशन और एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो मानव रहित हवाई वाहनों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित है। कंपनी कम लागत वाले ड्रोन विकसित करने के लिए जानी जाती है। और बाकी जो मानव रहित जो वाहन बनते हैं, हवाई वाहन, उनके कंपोनेंट बनाने का काम है इस कंपनी का। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई सड़क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH 53 पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिन्स कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और इस निर्माण के लिए इन्हें बधाई दी गई है भारत सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER के अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में केरल को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। राज्य को GSER में वैश्विक रैंकिंग में भी चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ये स्टार्टअप जिनोम और ग्लोबल द्वारा जारी किया गया है। उद्यमिता नेटवर्क केरल ने स्टार्टअप पावर हाउस बनाने के लिए 2006 में केरल स्टार्टअप मिशन की स्थापना की। रिपोर्ट के अनुसार केरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी AI और डाटा एनालिटिक्स में निवेश के लिए भी उपयुक्त स्थान है। तो ये जो है राज्य है अपना केरल, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को यूरोप में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में वर्ष का देश 2022 के रूप में मान्यता दी गई है? तो यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन विवोटेक 2020 ने भारत को इस वर्ष का देश यानी वर्ष का देश 2022 के रूप में मान्यता प्रदान की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विवाटेक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। सरकार के समर्थन से भारत से लगभग 65 स्टार्टअप सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत ने कुछ वर्षों में 100 यूनिकॉर्न बनाए, जबकि यूरोप ने मात्र 26 यूनिकॉर्न ही बनाए हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप के मामले में भारत जो है पिछले 5-7 सालों में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियां हासिल कर रहा है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अपने विचारों से हमें अवगत करवाते रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम उस से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए ला सकें। और काफ़ी मेहनत के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए जा सके।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।